अस्सलामुअलैकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, पंजाब इस वक्त तारीख के बदतरीन और तबाहकुन सैलाब से दो चार है। दरियाओं में तुगयानी से मुतअद्दिद देहात डूब चुके हैं और भारत की आबी दहशत गर्दी ने इस सूरत हाल को मजीद संगीन बना दिया है। मगर सवाल यह है कि क्या ये कुदरत की मार है या हमारे नाकिस मंसूबों का शाखसाना है? क्या हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और निज़ाम हुकूमत इस बड़े इम्तिहान के लिए तैयार थे या नहीं थे? इस वक्त दरियाए चनाब, सतलुज और रावी में पानी की सतह इंतहाई बुलंद है और तुगयानी की सूरत हाल बरकरार है। दरियाओं की गुजरगाहों के आस पास का जो वसी इलाका है, सैकड़ों देहात और बस्तियां कई कई फीट पानी में डूबी हुई हैं। भारत ने आज फिर आबी दहशत गर्दी का मुजाहरा करते हुए दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ा, जिसके बाद सतलुज और चनाब में ऊंचे दर्जे के सैलाब की वार्निंग जारी की गई। PTMA ने भी 5 सितंबर तक पंजाब के दरियाओं सतलुज, चनाब और रावी में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब की तस्दीक कर दी है। मॉनसून का नवा स्पेल चल रहा है, जिसके तहत आइंदा 2 दिन मजीद बारिशों की भी पेशगोई की गई है। इस वक्त दरियाए चनाब में भी बड़ा सैलाबी रैला जनूबी पंजाब की तरफ बढ़ा है। हेड तरेमू के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब है। मुल्तान की बात करें तो खतरनाक सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र हेड मोहम्मद वाला और मेन शाहरा को आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। 5 सितंबर को तकरीबन 10 लाख क्यूसिक पानी का बड़ा रैला पंजनत के मकाम पर पहुंचने वाला है। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि क्या इंतजामिया और उनका इंफ्रास्ट्रक्चर इस इम्तिहान से निपटने के लिए तैयार है? नाज़रीन, एक तरफ सैलाबी सूरत हाल तो दूसरी तरफ मुल्क में नए डैम्स की तामीर भी नागुज़ीर हो चुकी है। वज़ीर आज़म समेत आला हुकूमती शख्सियात जहां नए आबी ज़खायर पर बड़े फैसलों का इंदिया दे चुके हैं, वहीं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब ने भी कालाबाग डैम की हिमायत में ताज़ा बयान देकर एक हलचल मचाई है। उनके मुताबिक कालाबाग डैम मुल्क की ज़रूरत है और कौम के फ़ायदे के लिए इसे बनना चाहिए। उधर वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी ने भी अली अमीन गंडापुर के कालाबाग डैम बनाने के बयान से इत्तफाक किया है, तायद की है इसकी। जबकि पीपल्स पार्टी ANP और JUI ने अली अमीन गंडापुर की कालाबाग डैम की तजवीज़ मुस्तरद कर दी है और इस मंसूबे को मुर्दा घोड़ा करार दिया है। पैनल के सामने सवाल ये होगा कि क्या ये वक्त सियासी जमातों के अपने मफाद का है या अपने मफाद को बालाए ताक रखते हुए कुदरती आफात से निमटने और आइंदा की हिकमत अमली बनाने का है? डिस्कशन का आगाज़ कर लेते हैं। पैनल का तारुफ आपसे करा देती हूँ। आज के डिस्कशन के लिए एंकर पर्सन और एनालिस्ट मसूद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ फोकल पर्सन फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन पंजाब डॉक्टर फरहान खालिद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ज़फ़र इकबाल भट्टू साहब वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद होंगे और क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट भी हमारे प्रोग्राम में आगे जाके हमें शामिल करने हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ हमारे रिपोर्टर्स भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमें सिचुएशन के बारे में बताएंगे। अभी जनाब हमने अपने रिपोर्टर्स की तरफ जाना है और ताज़ा तरीन सूरत हाल उनसे जाननी है। समीउल्लाह जो कि गंडा सिंह के मकाम पे मौजूद हैं, दरियाए सतलुज के किनारे वो खड़े हैं। समीउल्लाह, भारत ने जो दरियाए सतलुज में मज़ीद पानी छोड़ा है उसके बाद कंडीशन क्या है, पानी की सतह कैसी है, पानी का बहाव क्या है और जो करीबी अजला हैं, कौन से अजला ऐसे हैं जो ज़्यादा मुतासर हुए हैं इससे? जी शुक्रिया जुवेरिया। मैं आपको बताता चलूं कि भारत की तरफ से आबी जारियत का जो है वो सिलसिला बिल्कुल जारी है। इस वक्त 2,90,000 क्यूसेक का बड़ा सैलाबी रेला जो है वो हेड गंडक सिंह से जो है वो गुजर रहा है और बिफरा हुआ दरिया सतलुज जो है अप स्ट्रीम से तबाही मचाने के बाद उसने जो है वो रुख इस वक्त जो है डाउन स्ट्रीम का कर लिया है और मैं इस वक्त डाउन स्ट्रीम पर ही मौजूद हूँ। अगर पिछले दिनों कल की बात की जाए तो डाउन स्ट्रीम में 2 ऐसे बंद गिरे हैं दरिया के करीब, जिसकी वजह से 12 के करीब देहात जो है वो ज़ेरे आब आ गए हैं और उनकी जो है तमाम तरह अराजी जो है वो इस वक्त ज़ेरे आब आ चुकी है। सैकड़ों एकड़ अराजी, यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ ये वाहिद वो इलाका था जहाँ पे सिर्फ सब्जियां काश्त होती थी। सब्जियों की सारी फसलें इसमें अरबी बड़ी तादाद में काश्त होती थी, भिंडी और आलू और दूसरे जो सब्जियों के बड़ी यहाँ पे वाफर मिकदार में काश्त की जाती थी। सब का सारे का सारा एरिया जो है वो इस वक्त दरिया बुर्द हो चुका है और भारत की सिर्फ तरफ से जो है आइंदा अलर्ट भी जारी कर दिया गया। PDMA की तरफ से अलर्ट भी जारी कर दिया गया। 4,35,000 क्यूसेक का बड़ा रेला जो है वो इस वक्त आने वाला है। मैं आपको बताऊं कि इससे पहले 1988 में जो है वो इतना सैलाब आया था, लेकिन इसकी तबाहकारियां अच्छा जो है वो उससे जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे बड़ा रकबा ऐसा है जहाँ पे काश्तकारी होती थी, इसके अलावा यहाँ पे आबादियाँ भी मुकीम हैं और क्या जो माल मवेशी हैं उनके चारे के हवाले से भी परेशानी हो रही है?
जी बिल्कुल, 12 के करीब ऐसे देहात हैं जो बिल्कुल डाउन स्ट्रीम की मैं अगर बात करूं, जिसमें गांव बल्ले वाला, जुम्मे वाला, और इसी तरह अगर किलचा की बात की जाए, रसूल नगर की बात की जाए, और इसी तरह खरेपड़ की बात की जाए, और इसी तरह जो इनसे मुल्हिका जो है बस्तियां हैं वो, और वजीरपुर तक जो ये इलाका जो है इस वक्त सारे का सारा जो है वो जेरे आब आ चुका है। लोगों के मकानात गिर चुके हैं। समीला, लोग इस वक्त रेस्क्यू का अमल किस तरह शदीद से देख रहे हैं आप यहाँ परेशानी में पे? जी सॉरी मैम। रेस्क्यू का अमल किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, रेस्क्यू एक वाहिद ऐसा अदारा है जो 24 घंटे जो है यहाँ पर लोगों को जो है रिलीव करता हुआ, रिलीफ फराहम करता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा। 24 घंटे जो है वो रेस्क्यू जो है वो एक्टिव है। मैं आपको बताता चलूं कि रेस्क्यू एहलकारों के जो है मैंने अपनी आंखों से देखा है कि पाँव और टांगे गल चुकी हैं पानी में लोगों को रेस्क्यू करते हुए। रात के अंधेरों में जब कॉल आती है किसी एक जानवर ठीक है, को यानी बेहतरीन रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहा है। समीला, बहुत शुक्रिया आप हमें इस हवाले से बता रहे हैं। डॉक्टर फरहान खालिद साहब, फोकल पर्सन फ्लड रेस्क्यू ऑपरेशन पंजाब, हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, 3200 से जायद देहात मुतासर हो गए हैं सैलाब से, 24 लाख अफराद मुतासर हुए हैं, और 5 सितंबर तक रावी, सतलुज और चनाब में इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का इंदिया भी दे दिया गया है। इस वक्त रेस्क्यू का ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? रेस्क्यू ऑपरेशन की सिचुएशन क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि रेस्क्यू जो है वो फ्लड के सिलसिले में तो बहुत एडवांस जो है वो अपनी प्रिपरेशन शुरू कर देता है, क्योंकि पंजाब में आपको पता है कि हर साल फ्लड का आना एक रेगुलर फिनोमेना है, और हर साल किसी न किसी पैमाने पे कभी कम कभी ज्यादा जो है वो फ्लड आता है। हमने 2010 का भी फ्लड देखा, 2014 का भी, और 2023 में जो अनप्रेसिडेंटेड जो सतलुज में फ्लड आया वो भी हमने अटेंड किया। लेकिन ये इस बार तारीख में ये भी अनप्रेसिडेंटेड है कि तीनों दरिया इस वक्त जो है वो सुपर फ्लड की कैफियत में है, और ये जल्द ही ये सिचुएशन जो है वो इंडस की तरफ मुंतकिल होगी, और ये सारा फ्लड का पानी जो है वो जैसे इंडस में जाएगा तो उसमें भी अंदेशा है कि सुपर फ्लड, जिस तरह आप पहले बता रही थी कि हो सकता है। तो इस सिलसिले में हमारी तैयारी तो जो है वो पहले से होती है, सारा इक्विपमेंट चेक कर लिया जाता है, मॉक एक्सरसाइजेज हम कर लेते हैं, अपनी डिप्लॉयमेंट भी फाइनल कर लेते हैं। इस फ्लड के दौरान चैलेंज ये था कि ये तीनों दरियाओं पे बैक वक्त जो है वो ऑपरेशन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, और अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह आपके रिपोर्टर ने भी आपको बताया है कि रेस्क्यू इसको 24/7 जो है वो पूरी जान फिशानी के साथ कर रहा है, और इसमें अब तक हम जो है वो 2 लाख से ज्यादा लोगों को जो है वो मदद फराहम कर चुके हैं और उनको बोटों के जरिए इवैक्यूएट कर चुके हैं। और अगर टोटल फिगर देखा जाए तो जिले इंतजामिया और हुकूमत के तमाम इदारे इस प्रोसेस में शामिल हैं, और 10 लाख लोगों को फ्लड आने से पहले जो है वो इवैक्यूएट कर लिया गया। और मैं समझता हूँ कि ये हुकूमत की इस बहुत बड़ी कामयाबी है। सही कि ये पहली दफा तारीख में डॉक्टर, यकीनन आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये इदारा बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हमें प्लीज समझाइएगा कि इवैक्यूएशन का जो अमल होता है उससे पहले क्या कोई जगह एलोकेट की जाती है, वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं उन लोगों के लिए जिन्हें इवैक्यूएट करके उधर लेके आना होता है? डेफिनेटली ये हुकूमत पंजाब ने जो है ना वो जहाँ जहाँ पे इवैक्यूएशन के जो जगह होती हैं वहाँ पे रिलीफ कैंप जो है वो पहले से लगाए जाते हैं, और इस सिलसिले में जो स्कूल हैं जहाँ पे स्कूल अवेलेबल हैं, कॉलेजेस अवेलेबल हैं, वहाँ उनको खाली करा लिया गया है, और जिन जगहों पे जरूरत होती है कैंप्स लगाने की वहाँ पे कैंप्स लगा दिए गए हैं। 500 से ज्यादा रिलीफ कैंप्स जो है वो इस वक्त जो है वो लगाए जा चुके हैं, और उस सिलसिले में वहाँ तमाम सहूलियात जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब की खुसूसी हिदायत पर वहाँ तमाम वो सहूलियात जो जरूरत होती हैं, जिस तरह के प्रॉपर टॉयलेट्स होते हैं या हेल्थ का निज़ाम है, फूड का निज़ाम है, वो वहाँ पे सारा मौजूद है। ठीक है डॉक्टर साहब, मजीद भी आपसे रहनुमाई लेंगे, लेकिन मसूद साहब का रुख कर लेते हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। मसूद रजा, अली अमीन गंडापुर साहब की बात करते हैं जो कि कालाबाग डैम के हक में बोल पड़े हैं। अज़मा बुखारी उनकी तायद करती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी, ANP और JUI ने इसकी मुखालफत की और इस मंसूबे को मुर्दा घोड़ा करार दिया। सवाल ये है कि क्या कालाबाग डैम एक बार फिर मुल्की सियासत में सैलाबी बयानिया बन के उभरा है, और कितना स्ट्रॉन्ग है ये बयानिया? कोशिश जरूर की जाएगी। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका, आपने मदू किया। ये कोशिश जरूर की जाएगी कि असल मसाइल से तवज्जो हट जाए। अब कालाबाग डैम का मसला सेटल्ड हो चुका है। मुशर्रफ दौर में बड़ी कोशिश कर ली गई, जब मुशर्रफ जैसा आमिर
ये डैम नहीं बना सका और इत्तेफाक राय पैदा नहीं कर सका तो आप तो कुछ है ही नहीं। तो ये सिर्फ मीडिया को मनोवर करना और अपना एक बयानिया बनाना और असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। क्योंकि बिल्कुल मैं सलाम पेश करता हूं उन तमाम रेस्क्यू वर्कर्स को जो अपनी जान मुश्किलों में डालकर लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन जो कुछ हमें टीवी स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है क्या वो हकीकत है? वो हकीकत नहीं है। हमने भी सारी जिंदगी यही काम किया है, गुज़िश्ता 20-22 साल से जितने भी सैलाब आए सब कवर किए, फील्ड में जाके कवर किए, ऐसा नहीं होता। ये जितनी भी आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं, जो फुटेजेस नजर आ रही हैं, जो मीडिया कंट्रोल आपको नजर आ रहा है, ये सिर्फ फोटो सेशंस की हद तक तो ठीक है, बिल्कुल जाना चाहिए, सीएम को भी जाना चाहिए और लोगों को भी जाना चाहिए, लेकिन उस जगह पर भी तो जाएं जहां पर अभी तक कोई पहुंच ही नहीं रहा। कल मेरी बात हो रही थी झंग में वजीर आला पंजाब मौजूद थी, तो पता चला कि झंग शहर के अंदर तो मोहतरमा मौजूद थी, उन्होंने वहां पर कोई आधे दर्जन ट्वीट्स भी किए, बहुत अच्छी बात है, उनको जरूर जाना चाहिए, उनके जाने से इदारे मजीद मुतहर्रिक होते हैं। लेकिन लाखों लोग, 8 लाख लोग जो मुख्तलिफ देहातों में थे, अंदर डूब गए थे, मुझे बताएं कि वो अगर उनको निकाल लिया गया है तो उनको बताया कहां गया है? कोई इतना बड़ा आपको कोई टेंट सिटी नजर आ रहा है, कोई आपको ऐसा अरेंजमेंट नजर आ रहा है? बिल्कुल स्कूल की इमारतों में लोगों को ठहराया जाता है, वहां पर जाके इफ्तिताह किया जाता है, वहां पर जाके बताया जाता है कि हमने ये मॉडल कोई मरकज बनाया है जहां पर हमने मुतासरीन को रखा है। लेकिन जहां जैसे ही सियासी क़यादत वहां से दौरा करके वापस जाती है तो आपको पता चलता है ना वहां पर डॉक्टर होता है, ना वहां पर बिजली होती है, ना वहां पर गैस होती है, ना वहां पर पानी होता है, ना वहां पर रहने की कोई सहूलत होती है। अंधेरे में बेयारो मददगार लोग पड़े होते हैं। अच्छा, हम समझ लें बड़े अच्छे इंतजाम भी कर दिए, तो इसके बावजूद भी वो घर पे तो अपने नहीं है ना। बिल्कुल अगर ऐसे ही एक है। बंदा डिस्प्लेस हो जाए तो उसकी जिंदगी क्या होगी? तो इसका तो एहसास करें। तो इस वक्त जरूरत इस बात की नहीं है कि कालाबाग डैम पर फिर बात कर लेंगे। तो मसूद, ये तो बात फिर ये होगी ना कि इस वक्त हमें हुकूमत का रिएक्शन नजर आ रहा है, वो जिस हद तक कोशिश कर सकती है वो कर रही है, लेकिन काम ये पहले करना चाहिए था। हम क्लाइमेट चेंज की बहुत बात करते थे कि क्लाइमेट चेंज के असरात हमें देखने को मिलेंगे, लेकिन इस बार वो असरात हम देख भी रहे हैं और इतनी वर्स्ट कंडीशन हम देख रहे हैं। वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, जफर इकबाल भट्टू साहब, उनका भी रुख कर लेते हैं। जफर साहब, मुल्क में कालाबाग डैम की बात हो रही है कि ये बनना चाहिए, कितना इंपॉर्टेंट है कालाबाग डैम बनना या डैम्स को बनाया जाना? फिर बात हो रही है कि बड़े डैम्स अगर ज्यादा वसाइल उनके लिए जरूरत है तो छोटे डैम्स बनने चाहिए, कितने नागुज़ीर हैं डैम्स बनना? देखिए, डैम तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन मसूद साहब जो पहले पॉइंट रेज कर रहे थे वो बिल्कुल राइट पॉइंट था कि क्या ये सही वक्त है इस चीज़ पे बात करने का कि डैम्स ज़रूरी हैं या नहीं हैं और कालाबाग डैम बनना चाहिए या नहीं। क्योंकि देखें, एज ए वाटर एक्सपर्ट अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं तो कहूँगा कि ये डैम बनना चाहिए, सारे डैम बनने चाहिए। स्टोरेज की हमें ज़रूरत है, ज़रई मुल्क हैं और हमारी ज़राअत का दारोमदार पानी पे है और 90% हमारा 95% पानी ज़राअत में जाता है, जबकि मानसून में पानी होता है, बाकी साल पानी नहीं होता। तो डिमांड एंड सप्लाई का गैप जो है वो डैम से ही पूरा होता है। पूरी दुनिया बना रही है, 70,000 से ज़्यादा डैम दुनिया में लार्ज डैम बने हुए हैं, जो कि इंटरनेशनल कमीशन ऑन लार्ज डैम की एक स्टैटिस्टिक है। अमेरिका में देखें, चाइना में 25,000 से ऊपर हर मुल्क ने डैम बना के रखे हुए हैं, भारत ने भी 5,000 से ऊपर डैम बनाए हुए हैं। पाकिस्तान के डैम जो हैं उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इस वक्त की ज़रूरत है वो रेस्क्यू एंड रिस्पांस का जो प्रोसेस है उस पे फोकस करने की ज़रूरत है। जो लोग के मुतासरीन हैं, जिनके घर नहीं रहे, जिनकी फसलें नहीं हैं, जो बीमार हैं, जो ख़वातीन हैं उनके मसाइल हैं, जो उनके जानवर हैं, जो रिलीफ कैंप्स हैं उनमें क्या सहूलियात हैं, मेडिकल की क्या है, इन पे इस वक्त बात करने की ज़रूरत है। कालाबाग डैम अगर 50 साल पहले भी नहीं बना तो इस सीज़न में अगर इस पे डिस्कशन नहीं होगी तो वो कितना डिले नहीं हो जाएगा। ठीक है, यानी आपको लगता है कि इसको डिस्कस जरूर करना चाहिए, लेकिन अभी राइट टाइम नहीं है इसको डिस्कस करने के लिए। जब हम इससे निकल जाएंगे तो फ्यूचर की प्लानिंग के दौरान हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा डॉक्टर फरहान साहब, जिस तरह से हम बात कर रहे थे मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और रिलीफ के अमल की, और मसूद ने भी निशानदेही की कि बहुत से देहात ऐसे हैं, बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे रेस्क्यू टीम अभी तक नहीं पहुँची। सर, चैलेंजेस क्या होते हैं आपको जब आपने रेस्क्यू करना होता है, और जिन जगहों पे रेस्क्यू टीम नहीं पहुँची, क्या वहाँ तक पहुँचने के लिए कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल। इस वक्त जो है वो हुकूमत पंजाब की तरफ से जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है और ड्रोन्स और थर्मल इमेजिंग के जरिए चेक किया जा रहा है कि कहाँ पे आबादी जो है वो इस वक्त मौजूद है। लेकिन मेरा सबसे बड़ा पैगाम ये होगा आवाम के लिए
कि जब किसी भी इलाके में देखें, हुकूमत की प्लानिंग होती है कि कहाँ से इस वक्त पानी को किस तरह गुजारना है, और हमें पहले से अंदाजा होता है कि पानी कहाँ तक जाएगा अगर इतना पानी गुजरता है। तो जैसी इनखला का जो मैसेज दिया जाता है, अर्ली वार्निंग दी जाती है, हम हर जगह ऐलानात करवाते हैं, पुलिस और इंतजामिया पूरी कोशिश करती है कि उनके लोगों के इनकलाब को यकीनी बनाया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर भी लोग अपना घर बार छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। तो मेरी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि मेहरबानी करके फौरी तौर पे किसी भी इमरजेंसी की सूरत में अपने इनखला को यकीनी बनाएं और गवर्नमेंट की हिदायत पर अमल करें, क्योंकि उसमें आपकी भी भलाई है और आपकी फैमिली की भी भलाई है। हम हर वक्त आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और हमारी हेल्पलाइन जो है वो 24/7 काम कर रही है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 को इतला दें और साथ ही अपनी दुरुस्त लोकेशन जो है वो लाजमी बताएं, क्योंकि पानी में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि कम्युनिकेशन मीन्स भी डिस्टर्ब हैं और आपको पता है कि सड़कें और नॉर्मल तरीके से जो है वो आपको आइडेंटिफिकेशन करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है इस तरह के इलाकों में। और वो पानी में से रास्ता बनाते हुए बोट्स लेके जाना एक बहुत पेचीदा और बहुत मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन होता है, खास तौर पे रात के टाइम जब बिल्कुल ओरिएंटेशन मॉनसून सीजन के स्टार्ट में या मॉनसून सीजन से पहले रेस्क्यू डिपार्टमेंट की क्या तैयारी होती है, क्या ट्रेनिंग होती है इस डिपार्टमेंट की? जी, सबसे पहले तो जब जैसे ही ये सीजन शुरू होता है तो हम सबसे पहले अपना जो है वो इक्विपमेंट जो है वो सबसे पहले चेक करते हैं। हमारे पास जो बोट है इस वक्त भी इस ऑपरेशन में 830 से ज्यादा बोट्स डिप्लॉयड हैं पूरे पंजाब में। इन सब बोट्स की मरम्मत का काम किया जाता है, इनको फंक्शनल किया जाता है। इसमें इंजन होते हैं जो कि डेलिकेट होते हैं, उनकी अगर किसी में रिपेयर की जरूरत है उसको रिपेयर किया जाता है। और फिर हर जिला में जो है ना लेयर्स में जो है वो इसकी एक्सरसाइज होती हैं। पहले एक एक्सरसाइज एक शॉर्ट आंसर दीजिएगा, फिर मसूद का रुख करेंगे। 2010, 2014, 2023 के बाद ये जो 2025 का सैलाब आया है ये वर्स्ट है। आपको लगता है कि आपके इदारे के पास इतने वसाइल मौजूद थे कि इससे आप निबूर्द आजमा हो सके, या आने वाले दिनों के लिए मजीद आपको तैयार रहने की और प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत होगी? देखिए, इस वक्त तक तो हमें जहाँ पे जरूरत थी वो हमने हुकूमत में, हमारे PDMA ने और बाकी इदारों ने मुकम्मल सपोर्ट किया है। अच्छा। और इस वक्त तमाम जितने भी मैक्सिमम हमारे पास रिसोर्सेज थे वो इस वक्त डिप्लॉय हो चुके हैं। 3,500 से ज्यादा रेस्क्यूअर्स इस रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं, और ये वो रेस्क्यूअर्स हैं जो डायरेक्टली इस ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा उनको सपोर्ट करने के लिए 10,000 से ज्यादा रेस्क्यूअर जो है वो उनको सपोर्ट ठीक है सर, हम उम्मीद करते हैं कि उन तक भी रेस्क्यू टीम पहुंचे जिन तक अभी तक नहीं पहुंची है। मसूद, पंजाब के तीनों दरिया इस वक्त सैलाब से बुरी तरह मुतासिर हैं और अब ये जो है वो सिंध की तरफ भी जाने वाला है। और मुराद सईद साहब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे 11 लाख क्यूसेक का पानी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सिंध में दाखिल होगा और हम 9 लाख के लिए तो प्रिपेयर्ड हैं। आपको लगता है कि सिंध की तैयारी है इस सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए? 12 लाख तक का रेला बिल्कुल गुजर सकता है, लेकिन सीएम साहब भी वही कर रहे हैं ना जो बाकी तमाम लोग कर रहे हैं। देखिए, पानी गुजारना मसला नहीं है, मसला यह है कि दरिया के बेल्ट के अंदर, दरिया के पेट के अंदर जो आबादियां हैं, उसके किनारों पे जो आबादियां हैं, उनका इनखला। डॉक्टर साहब के पास जितने वसाइल थे इन्होंने सारे के सारे वसाइल लगा दिए, पूरी मेहनत से इनके लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा बहरान है कि इसको वो कैटर नहीं कर सकते। आर्मी डिप्लॉय आप कर दीजिए, इस वक्त आप लोगों को वो रिलीफ नहीं दे सकते जो आपको आज से ये जब सैलाबी रेला आया था, जब भारत ने आपको 10 दिन पहले, 15 दिन पहले वार्निंग दी थी या इत्तला दी थी कि हम पानी छोड़ने वाले, उस वक्त आपको एक्टिव होना चाहिए था, उससे पहले एक्टिव होना चाहिए था। तो अब ना तो आपके पास सड़कें हैं, ना अब आपके पास बिजली है, ना अब आपके पास मोबाइल फोन सर्विस है, आप राब्ता ही नहीं कर सकते। जो आदमी जहां फंसा हुआ है वो भूखा है, वो प्यासा है, वो मर रहा है, वो जी रहा है, आपको कुछ नहीं पता इस बारे में। तो इस सिचुएशन से बचाना था आपको। मुसद्दिक मलिक साहब जो जिस वजारत को हेड कर रहे हैं, ये यतीम वजारत थी, 2002 में बनी थी। इसको हमेशा लोगों को अकोमोडेट करने के लिए इस्तेमाल किया गया कि किसी को कोई वजारत देनी है। अभी मुसद्दिक मलिक साहब भी वजीर मुमलिकत नहीं बनना चाहते थे, तो उनको फुल वजीर बनाने के लिए वजारत दे दी गई। बहरहाल वो काबिल आदमी है। अच्छा मसूद, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये कुदरती आफत से ज्यादा हमारी मनसूबाबंदी की नाकामी है जो हम देख रहे हैं? 6 महीने पहले, एक जुमला मेरा सुन लीजिए, 6 महीने पहले जब इस वजारत ने बता दिया कि ये सिचुएशन पैदा होने वाली है, तो आप सारे दौरे वौरे छोड़ छाड़ कर अगर
1 महीने पहले, 2 महीने पहले मुकम्मल एविक्यूएशन पर लग जाते। आप फौज को उतार देते हैं, रास्ते भी थे, बिजली भी थी, कम्युनिकेशन भी थी, सब कुछ था। आपने ऐसा नहीं किया। तो अब आप तस्वीरें छापकर वो थैले बांटते रहे, आप कैंप लगाते रहे, लोगों की मदद इससे नहीं होती। लोगों की मदद एक प्लानिंग के साथ होनी है। और ये क्लाइमेट चेंज, आज बारिश है, अभी गर्मी शुरू होगी तो हीट वेव शुरू हो जाएगी, बिल्कुल ऐसे फिर ही कहीं है। ड्राउट शुरू हो जाएगा, और फिर 10 महीने बाद यही सिचुएशन होगी सैलाब और बारिश की। तो कोई प्लानिंग नहीं है, मसला ये है। भट्टू साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जो कि पानी के बहरान का शिकार है, दूसरी तरफ अब ये सैलाबी सूरत हाल है। सर, इमीडिएट एक्शन क्या हमें उठाने की ज़रूरत है? क्या इकदाम हैं जो करने चाहिए? डैम्स की बात तो हमने कर ली, लेकिन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। लेकिन सर, हमें फौरी तौर पर क्या इकदाम उठाने की ज़रूरत है? देखें, जो मॉनसून है और जो फ्लड्स हैं, ये हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। हर साल मॉनसून में हमारे भी होती हैं, दरियाओं में पानी ज़्यादा आता है। फेडरल फ्लड कमीशन का डाटा उठा के देख लें, हर दूसरे तीसरे साल एक बड़ा फ्लड आता है, और बहुत बड़ा फ्लड जो है 6, 7वें साल आ जाता है। अभी रिसेंटली भी 2022 में भी हम एक सुपर फ्लड से गुजरे हैं। तो हमारे यहाँ जो प्लानिंग है, प्लानिंग का बहुत फुकदान है कि अपने चीज़ों से सीख के फिर उसको करेक्ट करना, या नेक्स्ट टाइम उस चीज़ को ना होने देना। उसके बाद दूसरी चीज़ है प्रिपरेशन। तैयारी भी नहीं होती। तैयारी अभी इसमें इन मॉनसून की भी 4-5 महीने पहले प्रेडिक्शन कर दी गई थी, बता दिया गया था कि पंजाब में बारिशें होंगी, यूपी में होंगी, और ये मॉनसून 2022 के मॉनसून की तरह शदीद मॉनसून होगा। इंडिया ने तो एंड पे आके एक एंड रिजल्ट के तौर पे हमें 2-3 दिन पहले बताया, लेकिन हमारे पास मॉनसून की प्रेडिक्शन पहले से थी। तो हमारे फ्लड प्रिपेयरनेस प्लान्स होने चाहिए थे, महकमों के कोऑर्डिनेशन प्लान होने चाहिए, और रिस्पांस टाइम होना चाहिए था कि कितने दिनों में इतनी बड़े लेवल पे जो आबादी का इनखला करना है, कितने रिसोर्सेज चाहिए होंगे, कितना टाइम लगेगा। अब तो एक आफत ने हमें आ लिया है, तो अब तो हम इसका शिकार हैं। अब रिएक्शनरी हमारा रिस्पांस है, जिसमें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, कहाँ पे जाएं। लेकिन अब इस पे फोकस फिर भी इसी से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रेस्क्यू एंड रिस्पांस से फोकस हटा तो जितना जो थोड़ा बहुत लोगों को रिलीफ मिल रहा है, ये भी नहीं मिलेगा। एक तो रेस्क्यू एंड रिस्पांस पे फौरी फोकस होना चाहिए, और फिर इस सैलाब से निकलते ही इमीडिएटली रिहैबिलिटेशन पे फोकस होना चाहिए, और 3-4 महीने का इमीडिएट जो है ठीक है सर, यानी ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई हुई है, इसमें असल हाथ हमारी पिंक के फुकदान का है, और इसके साथ साथ अभी जो हमें फोकस करना चाहिए वो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन पे करना चाहिए। जफर इकबाल भट्टू साहब, वाटर रिसोर्स एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर आपका। अभी हमें ब्रेक पे जाना है नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पंजाब को इस वक्त बहुत से चैलेंजेस का सामना है। एक तरफ बारिश हो रही है, दूसरी तरफ सैलाबी सूरत हाल है, तो तीसरी तरफ भारत की आबी जारहियत का सिलसिला जारी है। सतलुज की सिचुएशन तो हमने आपको बता दी, चेनाब की क्या सूरत हाल है, क्योंकि भारत ने जब पानी छोड़ा है तो चेनाब भी इससे बुरी तरह से मुतासर हुआ है। डॉक्टर साहब, रेस्क्यू के साथ साथ जो मेडिकल असिस्टेंस है वो प्रोवाइड करना भी यहाँ पे जो लोग हैं उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हम देख रहे हैं कि वबाई अमराज भी फूटना शुरू हो गए हैं। तो इस चैलेंज को किस तरह से आपने देखना है, और इसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? जी, इसमें जो है वो जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो इसमें लीड रोल पे है, और इस वक्त तक 400 के करीब जो है वो मेडिकल कैंप जो है वो एस्टेब्लिश हो चुके हैं, और जो मतलब पंजाब के क्लिनिक ऑन व्हील्स हैं वो भी तमाम इफेक्टेड एरियाज में जो है वो भिजवा दिए गए हैं, और वहाँ पे वाफिर मिकदार में अद्वियात और डॉक्टर जो है और तिब्बी अमला जो है वो मौजूद है। और जो इस वक्त तक अगर मैं आपको डाटा बताऊं तो अभी तक जो है वो 38,000 से ज्यादा लोगों को जो है वो तिब्बी इमदाद मुहैया की जा चुकी है इन कैंप में। तो इस वक्त तमाम तैयारियां मुकम्मल है, और जिस तरह के पहले डिस्कशन हो रही थी तो उस सिलसिले में वजाहत करता चलूं कि ये जितना भी रेस्क्यू ऑपरेशन है, इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पहले से तैयारी और उसके बगैर मुमकिन नहीं था। ये पहले से हुकूमत की तैयारी मौजूद थी, और जैसे ही इंडिया ने वार्निंग जो है वो पानी छोड़ने के 2 दिन बाद जो है वो ऑफिशियली हुकूमत पाकिस्तान को आगाह किया है, लेकिन उससे पहले जो है वो ये तैयारियां जो है मानसून का उस वक्त देखते हुए कि कितना बारिश आएगी, तमाम तैयारियां कर ली गई थी, और कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में पहले ये डिसाइड कर लिया गया था कि इस वक्त हमारा सबसे बड़ा फोकस जो है वो लोगों का इनखला यकीनी बनाना है। सर, कौन से ऐसे इजला हैं जहां पे अभी इनखला की जरूरत है और वो इफेक्टेड है और वहां तक रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच सकी? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि इस वक्त मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी कामयाबी है कि अब तक ये इनखला का अमल जो है वो तेजी से जारी है। मसूद, रेस्क्यू का अमल तो चल रहा है, लेकिन
आपको क्या लगता है कि हमारी जो हुकूमती पॉलिसीज़ हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से, क्या वो पॉलिसीज़ पहले से मौजूद थी या हमें मज़ीद पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है? पॉलिसीज़ बनाना बड़ा काम नहीं है, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास तो पॉलिसीज़ भी नहीं होती इस हवाले से, लेकिन उन पे इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको लगता है कि अब के बाद क्लाइमेट चेंज को सीरियस लिया जाएगा, कौमी सलामती का मसला बनाया जाएगा इसको, और तमाम सियासी जमातें अपने अपने मफाद को बलाए ताक रखते हुए इस पर एक पेश पे होंगी? मुझे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। देखिए, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, पॉलिसीज बनी हुई हैं, इदारे बने हुए, सब है। अब जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कैबिनेट मीटिंग में मामला डिस्कस हुआ था, बहुत अच्छी बातें हुआ होगा, मगर क्या काम हो गया? ये जो तबाही आई है, इसके बाद पाकिस्तान की ग्रोथ जो बामुश्किल हम 2% तवक्को कर रहे थे, डॉक्टर कह रहे हैं कि वो 0 या मैक्सिमम 1% हुई, जिसका मतलब ये है कि मजीद नौकरियां कम होंगी, मजीद गुर्बत बढ़ेगी, मजीद मसाइल पैदा होंगे। तो हुकूमत को तो ये सिक्योर करनी थी ना, ये चीजें सिक्योर करनी थी। फिर अगर इतने अरसे पहले से, जैसे मैंने कहा कि 6 महीने से मुसद्दिक मलिक कह रहे हैं कि ये सूरत हाल पैदा होने वाली है, तो जो काम आज आप कर रहे हैं, अभी हमजा साहब की बात नहीं हो पा रही ना, इसलिए नहीं हो पा रही कि वहां पर मोबाइल नेटवर्क नहीं है, वहां पर बिजली नहीं है, वहां पर कोई सहूलत मौजूद नहीं है। डॉक्टर साहब, उनकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही होगी। अब डॉक्टर साहब के पास अगर 1980 की गाड़ी है तो वो 1980 की गाड़ी चलाएंगे ना। इस वक्त जो कुछ हो सकता था, जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो सकती थी या बर वक्त काम हो सकता था, वो नहीं हुआ। तो इसका कोई तो जिम्मेदार होगा। जब अभी नहीं हुआ तो आगे कैसे होगा? यहाँ पर सैलाब आ रहा था, वहां पर छांगला गली में मीटिंग हो रही थी, और किस हवाले से मीटिंग हो रही थी कि अगले 10 साल हमें क्या करना है, किस तरह इख्तियार जो है हमें संभालना है। वहां पर खैबर पख्तूनख्वा में क्लाउड बस्ट हो गया, और वो वजीर आला साहब कह रहे कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, मैं भीख नहीं मांगूंगा। कल गौहर साहब असेंबली में खड़े होकर हाथ जोड़ के कह रहे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दो, हमें पैसे की जरूरत है, हमारी मदद कर दो। अब विफाकी हुकूमत उस तरफ रुख नहीं कर रही है। तो ये जो सूरत हाल है ना, ये मुझे नहीं लगता कि ये सेटअप, दरअसल जो सेटअप है ये फेल हो चुका है, ये सिस्टम फेल हो चुका है। मसूद, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या ये सब कुछ इंटेंशनली होता है या अनइंटेंशनली ये करते हैं? लेकिन हमारा राब्ता हो गया है हमजा से। हमजा, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो एग्जैक्ट सिचुएशन बताइएगा, दरियाए चिनाब की इस वक्त क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, इस टाइम मैं शुजाबाद जो है दरिया चिनाब के किनारे पर यहाँ पे मौजूद हूँ। इस टाइम जो है वो दरिया चिनाब का जो रेला है वो तकरीबन 2 लाख क्यूसेक पानी का है, वो यहाँ से गुजर रहा है। जो उसके पानी के बहाव में जो है मुसलसल जो है वो बतदरीज इजाफा भी दिखाई दे रहा है। अगर मैं यहाँ बात करूँ शुजाबाद से, यहाँ पे तकरीबन 27 मौजू ऐसे जात हैं जहाँ पर जो है वो जमीनी जो कटाव हुआ है वो मुसलसल वो बढ़ रहा है। यहाँ पे जो फ्लड एरियाज है वो भी अब तक जो है वहाँ पे उसने कवर कर लिया गया है। बंद के करीब जो है बताया जा रहा है कि हेड मोहम्मद वाला जो है वहां से 5 से 5.5 लाख क्यूसेक का जो रेला है वो आज रात किसी भी टाइम या सुबह तक जो है वो पहुंच जाएगा, जिससे जो काफी शदीद खतरा भी लाक है शुजाबाद के जो मौजूदात है। अगर मैं इंतजामिया की यहाँ पे बात करूँ तो जो मकामी इंतजामिया है उसकी जानिब पुलिस है और रेस्क्यू की जानिब से जो है वो काफी हद तक जो यहाँ पे इनखला भी करा लिया गया है। यहाँ पे जो तकरीबन 6 के करीब जो शुजाबाद में फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम किए गए हैं, जहाँ पे लोगों को खैमे भी दिए गए हैं। उनके यहाँ अगर बात करता चलो उसके साथ साथ कि यहाँ पे उनको खाना भी दिया जा रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पे उनको लाइटिंग का इंतजाम भी किया गया है। उनके जो जानवर हैं वो भी उनको जो है वैक्सीनेशन का अमल भी जारी है। अच्छा। उस जानिब यहाँ पर जो बेसिक जो मसला आ रहा है, जमीनी जो यहाँ पे जो पानी आने की वजह चारे की बड़ी किल्लत भी सामने आई जानवरों के लिए, उसकी वजह से भी यहाँ पे जो महकमा ज़राअत और महकमा लाइफ स्टॉक है वहाँ उन्होंने जो है यहाँ पे चारे का भी बंदोबस्त किया गया है। उसके साथ साथ बंडा है जो अपना जिसको जो है कहा जाता है अमूमन खिलाने के लिए कूड़ा है, वो भी यहाँ पर काफी हद तक जो है वो मुहैया कर दिया गया है। अगर यहाँ पर जो मकामी इंतजामिया है वो अभी तक भी रात के जो है वो इनखला का अमल जारी है, क्योंकि ऐसी बस्तियां भी हैं जहां तक जो है रेस्क्यू का ऑपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है। हमजा और रेस्क्यू के फोकल पर्सन भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम यकीनन उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात ये कर रहे हैं कि ये इदारा तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और इमीडिएट रिस्पॉन्स दे रहा है, लेकिन इससे पहले जो काम करने थे वो आखिर क्यों नहीं किए गए? इसको कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सैलाब की सूरत हाल से हम आपको आगाह कर रहे हैं और इस पर हम बात भी कर रहे हैं। सैलाब सिर्फ मकानात ही नहीं, सिर्फ माल मवेशी ही नहीं, सामान ही नहीं, बल्कि उम्मीदें और ख्वाब भी बहाल ले जाता है, और यही हम सिचुएशन इस वक्त अपने मुल्क में देख रहे हैं। ख़ासतौर पर पंजाब इस वक्त बहुत ज़्यादा इससे मुतासर है। डॉक्टर साहब, 5 सितंबर को 10 लाख क्यूसेक का बड़ा रेला कह रहे हैं कि पंजनद पहुँचेगा, इस हवाले से क्या तैयारी की गई है? और सर ये भी बताएं कि कोऑर्डिनेशन किस तरह से होती है आपकी PDMA के साथ, महकमा सेहत के साथ और मुख्तलिफ इदारों के साथ? रेस्क्यू जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट करता है? जी,
अभी ये जो पानी जो इकट्ठा हो रहा है ये सारा अल्टीमेटली जो है वो पंजनद के थ्रू जो है वो इंडस में जाएगा। और उस सिलसिले में रहीम यार खान, राजनपुर और उसके मुल्का जो अजला हैं उनमें मुकम्मल तौर पे हमने उनको रीइंफोर्स कर दिया है और इवैक्यूएशन का अमल बहुत तेजी से जारी है और तमाम लोगों को जो मुतासर होने का खदशा है उनको इलाकों से निकाला जा रहा है और हमारी तैयारी मुकम्मल है। जहाँ तक कोऑर्डिनेशन की बात है तो पीडीएमए और दूसरे इदारों के साथ हम डेली की बेसिस पे इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है और डाटा शेयरिंग हो रही है और तमाम डिसीजन मेकिंग जो है वो बामी मुशावरत के साथ होती है। इस सिलसिले में डिफरेंट फोरम्स में मीटिंग्स और हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं वो आपस में हर वक्त राब्ते में रहते हैं और इसी तरह ही पूरी कोऑर्डिनेशन के साथ ये ऑपरेशन होता है और इसको कामयाब किया जाता है। तो डॉक्टर साहब क्या इंस्ट्रक्शंस आपको मिली हैं, मजीद क्या इंस्ट्रक्शंस मिली हुई हैं कि कब तक ये सिचुएशन इसी तरह से रहेगी? देखिए अभी जो मॉनसून का मौजूदा सिलसिला है वो जारी है और अभी एक वार्निंग जो है मजीद इशू की गई है। अच्छा। जिसमें अभी सतलुज में आपको पता है कि एक्सेप्शनली हाई फ्लड चल रहा है और इसके चलने का अंदेशा है और इसके साथ साथ मजीद जो है वो चनाब में भी पानी जो है वो इंडिया से आ सकता है क्योंकि ऊपर अपर कैचमेंट एरियाज में रेंज हो रही है और इंडियन तमाम डैम जो है वो इस वक्त फुल है और जितना भी पानी वहां से भी आएगा वो सारा पाकिस्तान के रिवर्स में जो है वो डाउनफॉल होगा। तो इस सिलसिले में हमने उस लिहाज से ही तैयारी की हुई है। इंशाल्लाह अब तक जितना ऑपरेशन हमने इस कामयाबी के साथ चला रहे हैं क्योंकि बहुत बड़ा ऑपरेशन है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही है, ये वाकई बहुत बड़ा ऑपरेशन है क्योंकि सिचुएशन जो है वो अनएक्सपेक्टेड थी जिसका हम सामना कर रहे हैं। मसूद, हमारे सामने मसला भी आ गया है, हमें ये भी पता चल गया है कि प्लानिंग हमारी ज़ीरो थी, प्रिपेयर्ड हम बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब आगे करना क्या है? क्या हमने सैलाब को मुस्तकिल तकदीर बना लेना है और सैलाब ज़दगदगान को हमने अदादोशुमारी बनाना है या हमने कुछ करना भी है? सबसे पहले तो एक बार फिर कहूंगा डॉक्टर साहब को और उनकी टीम को कि आप लोगों के लिए अल्लाह ताला मजीद हिम्मत दे और आप इसी तरह मेहनत से काम करें। देखिए सिर्फ सैलाब की बात नहीं है, सैलाब खत्म होगा तो गर्मियों का मौसम आएगा और हीट वेव और फिर इस तरह के मौसमियाती तग़य्युरात उनसे आपको निमटना है। फिर ड्राउट की सिचुएशन हो सकती है, उससे निमटना है, फिर सैलाब की सिचुएशन हो सकती है। तो अब आपको पूरी जिंदगी को, पूरे निज़ाम मुमलिकत को, हुकूमत को, लोगों को, सबको इसी के मुताबिक अपनी जिंदगियों को और अपनी चीजों को तरतीब देना है। अब पानी सर के ऊपर जा रहा है तो ये इसमें अब कोई दूसरी राय नहीं है। जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने पार्लियामेंट में कही ना, मैं वही कहूंगा कि देखिए ये निजाम नहीं चल रहा। अब आप चाहे सूबे बनाएं, चाहे आप लोकल गवर्नमेंट बॉडीज को स्ट्रेंथन करें, आप विफाक को आपने कमजोर कर दिया है, सूबों को बहुत मजबूत कर दिया है। वो आप विफाक को चैलेंज कर रहे हैं। एक विफाक को आप जो है वो डिवॉल्व करना चाहते थे, आपने 4 और विफाक बना दिए। तो अब आप डिवॉल्व करें पावर्स को और आप ग्राउंड ऐसा सिस्टम बनाएं कि लोग जब उनको इत्तला मिले, एक एसएमएस के जरिए इत्तला मिले, तो वही मशीनरी हरकत में आ जाए और अपने लिए बंदोबस्त कर सके और एवैक्यूएशन करनी है या किसी किस्म का रिलीफ काम है वो वहां पर हो जाया करे। पीडीए में काम करती है, एनडीए में काम करती है, डीडीए में अभी तक फाल नहीं है जो डिस्ट्रिक्ट में होनी थी। तो ये मसला ये है कि आप कहते हैं ना सियासत से बालातर होकर, तो सियासत से बालातर होकर मुल्क के लिए, अवाम के लिए काम करना है क्योंकि ये सिर्फ सैलाब नहीं है बल्कि ये हमारे फैसलों, हमारी मनसूबाबंदी और हमारे बयानिए का कड़ा इम्तिहान है। अगर हमने अभी कुछ काम नहीं किया तो ये सैलाब हम सबको अपने साथ बहा ले जाएगा। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।